पर नकली अकाउंट बनाकर ठगी करने के मामले यूं तो बहुत आते हैं, लेकिन आगरा का रहने वाला मोइज सन ऑफ अनिल शर्मा मूल निवासी टूंडला का रहने वाला है, जो पिछले कई सालों से आगरा, दिल्ली, रतलाम, बंगाल व अन्य राज्यों की अच्छे घरों की महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का काम करता है और लाखों की ठगी कर रहा है। अभी भी कई महिलाएं इसके जाल में फंसी हुई हैं, लेकिन कुछ महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो कुछ ने डर की वजह से चुपचाप अपनी हिम्मत को तोड़ दिया। महिलाओं ने बताया कि यह महिलाओं से गोल्ड लेता है और कमला नगर के मनापुरम बैंक ब्रांच में रखता है। इस पूरे गिरोह में इसके पिता अनिल शर्मा भी शामिल है, वह इसकी बहनें व उसकी मां और पत्नी भी शामिल है। जहां महिलाओं ने बताया कि किस तरीके से इनके साथ ठगी हुई। ये मोहित शर्मा एफबी के थ्रू जुड़ा था मुझसे। फिर इसमें बाद में इसने अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया और उसमें मेरी रिश्तेदारी दिखाई, क्योंकि मैं लोकल आगरा की हूँ, ये टूंडला का रहने वाला है। तो इसने अपनी मम्मी, बहन रीना शर्मा, मीरा शर्मा और अनिल शर्मा स्पेशली उनसे पहले मिलाया। फिर रीना ने मुझे देवी जागरण पर बुलाया, अपने पति से मिलवाया। पूरा फैमिली का रिलेशन दिखाया इन्होंने, बहुत अच्छे बने, पूरी दोस्ती बनी। उसके टाइम इन्होंने फिर मुझसे उसके ब्याह पर इन्होंने मुझसे 2.5 लाख रुपए और मेरा ज्वेलरी लिया शादी में चढ़ाने को। 2.5 लाख रुपए आपने दिया? सर इन्होंने मुझसे वो 2.5 लाख रुपए 2 बार में लिया है। एक बात के लिए? इसके पापा ने बोला था कि मेरे पापा प्लॉट खरीद रहे हैं और कुछ कम पड़ गया है, समाज में हमारी इज्जत खराब होगी, तो हमारी आप मदद कर दो। बिजनेस प्लान आपको दिया गया? मुझे कोई बिजनेस प्लान नहीं था, मुझे तो बस पारिवारिक हेल्प के लिए मांगा था। और मैंने इस पैसे का कंसेप्ट चढ़ाए जाते हैं। आप फेसबुक पर मिली, उसके बाद इतना कैसे? नहीं, फेसबुक तो हो गया ना, पारिवारिक रिश्ते जुड़ गए ना, वो मेरे रिश्तेदार बन गए। फेसबुक तो खत्म हो गया, अब फेसबुक तो पीछे हटा के अब तो हम फैमिली हो गए। मैं उनकी बेटी बन गई और वो मेरे घर वाले हो गए, बहुत अच्छे मेरे, मतलब वो मेरे केयर टेकर हो गए। आपने शिकायत की इस बार में? ये इन्होंने गोल्ड ले लिया, अभी गोल्ड ले लिया है तो इन्होंने मुझे आश्वासन दिया, स्पेशली इनकी माँ और बहन ने, कि बेटा हम वापस कर देंगे, आज लेडीज संगीत है, कल भिजवा देती हूँ मोहित के हाथ। सर उसके बाद 9 फरवरी को इसने मुझे वो वापस करने के लिए आगरा आया। इसने बोला आप अपना गोल्ड ले जाओ। फरवरी था, बहुत ठंड का टाइम होता है। तो जब मैं आई तो इसने मुझे भगवान टॉकीज से बुलाया था। भगवान टॉकीज से फिर इसने बोला यहाँ पास में रिश्तेदार का घर है, वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठ के बात करते हैं, तुम्हारा हिसाब जो भी है वहाँ क्लियर करता हूँ। मैं इसके साथ गई। पहुँचते पहुँचते वो इसका दोस्त का घर हो गया कि अरे मैं रिश्तेदार के अब यहाँ बैठते हैं। फिर वहाँ देखा एक बहुत टूटा सा घर है और वो वहाँ पे एक गद्दे से पड़े हैं, वहाँ मैं बैठ गई। वहाँ थोड़ा जूस और पानी रखा था, तो मैंने, क्योंकि घबराहट भी हो रही है, गोल्ड चाहिए एक्चुअली मेरा पूरा मोटिव था कैसे भी अटहना हो, अब ये मेरा गोल्ड मेरा पैसा दे और मुझे इससे छुटकारा मिले, क्योंकि ये टॉर्चर है एक तरह से। इधर आपने ये काम करा? हाँ परिवार। तो जब मैं घर वहाँ पहुँची, मैंने वो जूस पिया और मुझे बेहोशी हुई। उसके बाद इसने मेरे साथ गलत काम किया, उसका वीडियो बनाया। और उस वक्त तो जब मुझे होश आया तो बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। पर हाँ, आपके द्वारा देखा क्या? ये मुझे 2 दिन बाद दिखाने आया मेरे घर के बाहर रावली मंदिर के पास। इसने मुझे बुलाया और वहाँ इसने वीडियो मुझे दिखाया और बोला अब आप अपना गोल्ड पैसा भूल जाइए, अब आप ज़्यादा बोलेंगी तो ये वीडियो आपका वायरल किया जाएगा। एक्स वीडियो से मेरे पास चैट है। मैंने पहले तो इसके घर में ही बात रखने की कोशिश करी, इसकी बहन के सामने रखी। फिर बहन ने कहानी बना दी कि नहीं पूजा, वो मेंटली परेशान होगा, वो ऐसा नहीं है, वो तुम्हें पसंद करता है, उसकी शादी गलत लड़की से हो गई है, वो बहुत ट्रॉमा में है, वो लड़की, हम गलत फंस गए। इन्होंने बहुत, इसकी माँ बहन ने पूरा ऐसा रखा सिनेरियो कि वो लड़की, उसको ही बदचलन बना दिया अपनी पत्नी को इसने पूरी तरह से। 6 महीने बाद वो डाइवोर्स में चली गया, वो उसका मैटर। और जब जब मैंने इससे पैसे मांगे हैं, जब मांगे हैं, इसने अपनी एक बहुत रोना धोना, बहुत ऐसे दिखाया ये बहुत बेचारा है और बहुत परेशान है, परिवार में कलेश चल रही है, कोई इसकी सुन नहीं रहा, मदद करो मेरी। मैं मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या मांग है सर? इस पूरे 4 साल में इसने मेरे साथ, कहते हैं ना पैसे लेने के लिए आपके पैर के नाखून। और भी अन्य महिलाएं हैं सर? बहुत हैं। ये मैं एंड में आज मुझे ये मैं निष्कर्ष पे पहुंची हूँ, मेरे पास चैट है, मेरे पास इसकी बहुत चीज़ें हैं जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये ओमेक्स के बगल में रूम लेके रहता है, वहाँ वीडियो बनाता है, फोन बनाता है, उनको धमकाता है लेडीज़ों। कैसे हुई थी, कहाँ मिला, क्या हुआ? फेसबुक आईडी से दोस्ती हुई। इसने बिजनेस प्लान के बहाने बुलाया अपने ऑफिस में और कुछ ड्रिंक पीने को दिया जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था। फिर 2018 के एंड में, विंटर टाइम में ही फिर इसने कुछ फोटोज वीडियोस निकाल लिए, मुझे पता नहीं चला और मुझे फिर घर जाने को कह दिया। मैं घर आ गई, मैं अनकॉन्शियस थी। मारुति ढाबे के पास में, ओमेक्स मॉल के पास में मारुति ढाबा है, उसके बगल में एक अंदर रोड जा रहा है, वहीं पर छोटा सा रूम जैसा बना हुआ था। बोला मेरा ऑफिस है, वहाँ से हम प्लान बनाएंगे, तुम्हारा बिजनेस प्लान, तुम्हारा बिजनेस एक्सप्लोर हो जाएगा, ऐसे बहाने से लेके गया था।
फिर मुझे बोला कि तुम अपने घर जाओ, अब लेट हो गया, तुम घर जाओ, कल बात करेंगे। फिर 2-3 दिन तक मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 3 दिन के बाद मुझे ये मिला बच्चों के स्कूल के बाहर, और मुझे दिखाई कि ये सारी इस पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं, और अब मुझे ब्लैकमेल करने लगा जी। और मुझे पता भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चला उस सब के बारे में। फिर जब मैंने इसकी कंप्लेंट के लिए बोला इसको, तो इसने मेरे को धमकियाँ देनी स्टार्ट कर दी। इसके पास हथियार भी है, इसने मुझे 2 बार हथियार दिखा कर डराया है। कितना रुपया आपसे लिया? इसने मुझसे दिखा के ब्लैकमेल करके इसने मुझसे अभी तक 20 लाख रुपए कैश ले लिया है, और 550 से 600 ग्राम करीब गोल्ड। कैश का कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? कैश का रिकॉर्ड ये है कि अपने हस्बैंड के चुराए थे 5 लाख रुपए, मैंने निकाल के दिए उनके, क्योंकि मैं मजबूर थी, और मैं खुद भी काम करती थी ऑनलाइन बिजनेस। कुछ खाते में ट्रांसफर नहीं, मैं इतना डरी हुई थी, मैंने अपनी मम्मी से इतनी झूठ बोला, मेरी मम्मी से पैसे लेने मथुरा भी गया था। तो वो इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं चैट वगैरह जिनसे मैं प्रूफ कर सकती हूँ, क्योंकि इसने लिया है, ये मना नहीं कर सकता। इसका परिवार पूरा शामिल है। इसकी बहन रीना शर्मा एक बार मेरे घर पे धमकी देने आई, जो करना कर सकती हो कर लो। जैसे तैसे करके मैं इसके घर पहुंची, इसका पता लगाया, मैं इसके घर पहुंची अपनी फ्रेंड के साथ। इन्होंने हमें इतनी धक्का मुक्की और गंदी गंदी गालियां देके लांछन लगा के घर से बाहर निकाल दिया। 2018 के बाद आज क्यों सामने आई है यार, क्या मामला हुआ? मैं सामने तो मैं बहुत टाइम से आना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे रहने वालों में से नहीं हूँ, मगर बस वो वक्त था मेरा, मैं डर गई थी, इसीलिए मैं देती रही इसको पैसे। कई बार मेरे बच्चे इसको पैसे देने गए हैं, और अगर गवाही देनी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है आपका, किस बिजनेस को डेवलप करने के लिए बुलाया गया? मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, बिजनेस अपना जो उसका मेकअप और कपड़ों का, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, नया अकाउंट बना के बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपकी मुलाकात किस माध्यम से हुई है? फेसबुक से जुड़ा, और फिर कुछ बात हुई तो इसने मुझे कहा कि मैं एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हारा अकाउंट बनाऊंगा, तो तुम मिलो। बस मिले तो फिर वहीं पे ये सब कुछ हुआ। उसके बाद इसने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे ये सब लूटा। FB से ही जुड़ा था ये 2016 में, और ये मेरे एक रिलेशन में है, उनके म्यूचुअल फ्रेंड में शो हो रहा था, और इसने धीरे धीरे मुझसे बातें करना शुरू की और फ्रेंडली हो गया। फ्रेंडली होके इसने अपनी सारी आइडेंटिटी सारी गलत दी, अपने को ACP का बेटा, अपनी सिस्टर को SHO, मैं शादीशुदा, एडॉप्टेड, मेरा बच्चा। मेरे से मैं बता रही हूँ, इसने अपना एक अच्छा बैकग्राउंड दिखा के मुझसे पेट्रोल पंप दिलाने के झांसे में मुझसे इसने पैसे और गोल्ड लिया। कितने रुपए लिए गया? इसने करीबन मेरे से 12 लाख रुपए कैश और 4 लाख रुपए का गोल्ड लिया। आपके द्वारा कुछ शिकायत की थी थाने में? नहीं, आपको लगा कि ठगी की शिकायत हो गई, तो शिकायत आपके द्वारा की गई? तब मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बता दी थी, तो हम लोग आए भी आगरा, और तब इसने डर के मारे। कहाँ से हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। ओके। तो फिर इसने थोड़ा सा डर के मारे कि भाई इनका गोल्ड वगैरह का काम है और इनकी अच्छी जान पहचान है, तो उसने 4 लाख रुपए मेरे हस्बैंड को लौटा दिए, लेकिन 12 लाख जो मेरे थे वो नहीं दिए इसने, और ये बोला कि तुम अपने हस्बैंड को मत बताना। आज किसी की प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हो? मेरा यही है कि इस व्यक्ति पे सख्त कार्रवाई हो, हमारी बातें आगे जाए, ताकि और लेडीज ना फंसे। आप जैसी कितनी महिलाओं को हमारी जैसी, मतलब जो हमारी नॉलेज में कम से कम 15 से 16 ना जाने कितनी होंगी, और कितने लोगों के घर खराब कर रहा है। आपके आरोप हैं और किस प्रकार से फुलफिल कर रही है आरोप? जी, ये भी मुझसे फेसबुक के जरिए मिला था, और इसमें पहले तो इसका फ्रॉड ही इंटेंशन था, लेकिन इसने मुझे अपनी मतलब इमोशनली वो किया, कैप्चर किया, और अपनी बहन को, अपने आप को बताया कि मैं अनाथ हूँ और मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी बीवी छोड़ के भाग गई है, 4 महीने का बच्चा है। इसने करीब मुझसे 5 लाख रुपए करीब लिए थे। किस मत में लिए? इसने कई बार में पैसा लिया। पहली बार पैसा लिया कि मेरी बहन को अपना फ्लैट बनाना है नोएडा में, और मेरी माँ बहुत परेशान कर रही है, तब इसने गोल्ड हाई प्रोफाइल दिखा के आपसे लिया गया। हाँ, तो गोल्ड। कौन से तक की बात है? ये 2019 की है, तब इसने गोल्ड कंप्लेंट करी आपसे? गोल्ड और वो लिया कैश। कंप्लेंट की है? नहीं, कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैंने इसका सर्च किया, तब मुझे ये टूंडला का पता चला। काफी महिलाओं का आरोप है आपत्तिजनक, इन्होंने वीडियो बनाए कि आपके साथ भी ऐसा वाकया हुआ? इसने हाँ करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे गोल्ड और कैश देने के बहाने बुलाया, तो मैंने मतलब इसके झांसे में नहीं आई, इसका शिकार नहीं हुई, तब इसने मुझे अपना पारिवारिक बना लिया। आगरा थी क्या? जी, प्रॉपरली आगरा थी। तो अभी क्या पुलिस प्रशासन से आपकी गुहार? अभी तो ये तो पारिवारिक बन गया, अपने पिता को ले आता है। जब पारिवारिक फंक्शन, जब आदमी लेडीज मांगने लगती है,
जी मैंने अभी दी है लेटेस्ट में इसके अगेंस्ट, क्योंकि इसका पिता और इसकी वाइफ मुझे ये आश्वासन देते रहे कि आप परेशान मत हो, आपका देंगे, हम आपका देंगे। एक झुमकी है जो थी इसकी मदर के पास, वो मेरे पास वापस आ गई और मेरे पास कैश वापस आ गया। मेरा गोल्ड देने के नाम पे पिता, अब मेरा गोल्ड रह गया है 50 से 100 ग्राम के बीच का है। कितना रुपया होगी अनुमानित कीमत? अनुमानित कीमत तो इस समय नहीं बता सकते, फिर भी 5 लाख के करीब